कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आखिर क्यों राजस्थान में सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी के पूरी दुनिया में भक्त हैं और दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने यहाँ आते हैं। खाटू श्याम जी के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि इनकी महिमा ही ऐसी है। ये अपने असहाय भक्तों को सहारा देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आज हम आपको श्री खाटू श्याम जी की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अत्यंत रोचक और महान है बाबा खाटू श्याम का इतिहास जो जुड़ा है महाभारत काल से। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं कौन है खाटू श्याम जी और कैसे बने बाबा श्याम। इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्य से पांडव उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। वो जिस वन में रह रहे थे उस स्थान के पास हिडम्ब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिम्बिनी के साथ रहता था। तब उसको मनुष्य यानी पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर राक्षस अपनी बहन से बोला कि मनुष्य को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई का आदेश पाकर वो वहाँ पर आई, जहाँ पर सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिम्बिनी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन में ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया और कुछ देर बाद हिडिम्बिनी के वापस न लौटने पर असुर हिडिम्ब वहाँ पर आया और एक स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करते हुए देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसके बाद हिडिम्बिनी के अनुयायी विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का विवाह हुआ और कुछ अवधि के बाद हिडिम्बिनी गर्भवती हुई और एक महान बलवान पुत्र को जन्म दिया। उसके सर पर बाल न होने के कारण बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। एक समय आया जब हिडिम्बिनी ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर उन्हें मिलने के लिए कहकर वो अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई और साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर वहाँ से चला गया। बाद में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच का विवाह मणिपुर की लड़की कामकंठिका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर के भांति सुंदर केशों को देखकर उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना करके उसे तीनों लोकों में किसी के भी पास जैसा बल न हो ऐसा दुर्लभ अतुल्य बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरीक वहीं रहने लगे तो मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण आए और 7 शिवलिंग की पूजा की। विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिंध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण का आदेश पाकर बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की तपस्या सफल हो ये वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया और वरदान में 3 बाण दिए, जिनके प्रयोग से अकेले बर्बरीक पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक सिद्धियां लेकर लौटे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उसके पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरीक के मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किस ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो, इसका प्रमाण तो दो। बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल के पेड़ के सभी पत्ते एक बार से ही निशाने हो जाएंगे और दूसरा उसे भेद देगा। श्री कृष्ण ने पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, पर देखते ही देखते एक बार से क्षण भर में सारे पत्ते भिद गए और श्री कृष्ण का पांव भी घायल हो गया, जिसके नीचे उन्होंने एक पत्ता दबा रखा था। तब श्री
श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में ये एक बार में सबको यमलोक भेज सकता है, क्योंकि ये धर्म युद्ध था और इसमें धर्म के विजय के लिए ये जरूरी था कि बर्बरीक को युद्ध से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर कौरवों की सेना दुर्बल होने लगती तो बर्बरीक उनकी ओर से युद्ध करने लगते और पांडवों की सारी सेना एक बार में ही समाप्त कर देते। इन सब बातों पर विचार करके विवश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांग लिया। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरे शीश का दान बिल्कुल ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश काट के दे दिया। उसके बाद भगवान ने बर्बरीक के शीश को अमृत झाड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपने जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सब को लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। जब बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे, तब बर्बरीक ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नीति से मिली है। बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे बाबा खाटू श्याम, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।